ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की जड़ें 1953 तक जाती हैं, जब अमेरिका ने ईरान की मुंतखब हुकूमत को हटाकर शाह ईरान को दोबारा इख्तदार में ला खड़ा किया। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि शाह ने इख्तदार में आते ही मगरबी तेल कंपनियों को ईरान के तेल का तकरीबन 40% हिस्सा दे दिया और यूं वो जल्द ही अमेरिका का करीबी इत्तेहादी बन गया। अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम तक फराहम किया, जिससे ईरान के जौहरी प्रोग्राम की इब्तिदा हुई। ताहम जो शाह अमेरिका में मकबूल था, वो अपने मुल्क में नापसंदीदा हो चुका था, जिसके नतीजे में मुल्क भर में शदीद मुजाहरे हुए और शाह को ईरान छोड़ना पड़ा। इसके बाद जलावतन मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी वापस आए और इख्तदार संभाल कर ईरान को एक मगरब मुखालिफ इस्लामी रियासत में बदल दिया। इसी दौरान ईरानी तलबा ने तेहरान में अमरीकी सिफारतखाने पर कब्जा करके 66 अमरीकियों को यरगमाल बना लिया, जिन्हें बाद में इस वादे पर रहा किया गया कि अमरीका ईरान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। मगर जब हमसाया मुल्क इराक ने ईरान पर हमला किया तो अमरीका ने इराक की हिमायत की और इस जंग में तकरीबन 5 लाख ईरानी मारे गए। बाद में ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह के हमलों में 200 से ज्यादा अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी और इससे वाबस्ता गिरोहों को दहशतगर्द करार दिया। वक्त के साथ पाबंदियां बढ़ती गईं और अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल का हिस्सा करार दिया, जबकि अमेरिका का इल्जाम था कि ईरान खुफिया तौर पर एटमी बम बना रहा है। हालांकि ईरान का मौक़िफ़ था कि इसका जौहरी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई के लिए है। 2015 में दोनों ममालिक के दरमियान एक जौहरी मुआहिदा हुआ, जिसके तहत ईरान ने अपना प्रोग्राम महदूद किया और इसके बदले में पाबंदियां नरम कर दी गईं। लेकिन 2018 में अमेरिका ने इस मुआहिदे से निकलकर दोबारा पाबंदियां लगा दी, जिसके बाद ईरान ने अपनी जौहरी सरगर्मियां बढ़ा दी और दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी एक बार फिर शदीद हो गई।